पंच निडल एम्ब्रॉयडरी अपने आप में यूनिक और डिफरेंट है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कुशन बनाई थी पंच निडल से। अब इस वीडियो में क्या लेके आई हूँ, तो हाय दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं पिछले वीडियो में मैंने कॉटन कपड़े का यूज किया था। ये मॉन्ग कपड़ा है, ये ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था। थोड़ा थिक होता है और इसमें ऐसा होता है कि हम सुई जैसी अंदर डालें, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कॉटन कपड़े में अंदर डालने में थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें अंदर नहीं जाती है। तो इस कपड़े में बढ़िया रहता है, आप इसी कपड़े में करें। ये ऑनलाइन लिया था और कुछ इस तरह के स्केच भी मैंने लिए थे जो मतलब अपने निशान नहीं छोड़ते। हम कोई भी कपड़े पे डिजाइन या कुछ बनाएंगे, निशान लगाएंगे और हल्का सा उंगली में फिंगर में पानी लगाएंगे, अपने आप से छूट जाती है। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कम्युनिटी पोस्ट में। इन सब जो भी मैं आइटम इसमें यूज करूंगी, सब चीजों की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के और एक कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी। अब मैंने एक एम्ब्रॉयडरी फ्रेम लिया है, उसको मैं उसी का यूज किया मैंने सर्कल बनाने में। आज का जो वीडियो होगा बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होगा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो आपने पिछले वीडियो में नहीं देखी होंगी। तो मैंने कुछ डिजाइन बना ली है। ये जो पैटर्न बना रही हूँ, इस तरह के मुझे 2 पैटर्न बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले पैटर्न को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने पहले हाफ से भी ज्यादा, देखिएगा कुछ आपको दिख रहा होगा, हाफ से भी ज्यादा मैंने इसको कट बनाया, हाफ सर्कल से ज्यादा, और उसी में मैंने हाफ फ्लावर बनाया। अब फ्रेम लगा लेती हूँ, ऊन ले लेती हूँ और पंच निडल। अब इसमें कैसे सुई डालेंगे, कैसे क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। तो इसमें पीछे से इसमें एक वायर दिया रहता है, सुई की तरफ से हमको इसको पीछे लाना है, उससे हम खींचते हैं ऊन को नीचे सुई की तरफ। फिर उस सुई में एक होल होता है, फिर उसमें भी हम इसी तरह से डालते हैं। मैं किसी दिन शॉर्ट वीडियो में भी आपको इसको बताऊंगी। वैसे मैंने इस तरह का जो पिछला वीडियो बताया उसमें मैंने सारी डिटेल से समझाया। और जो इसमें जो सुई है वो उसको भी हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी ऊन नीचे छोड़ना है, कितनी ज्यादा लंबा धागा नीचे छोड़ना है, कितना कम। तो इस तरह से हमने पूरा कर लिया है। अब करते हैं काम। तो मुझे जो बना रही हूँ पैटर्न, इसमें अलग अलग कलर के ऊन का यूज करूंगी। तो कुछ मैंने जो आउटलाइन दी है उसमें मैं ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ। तो पहले इसी तरह से, कुछ नहीं करना, बस नीचे सुई जाएगी और इतने आराम से इसको बाहर निकालेंगे कि ज्यादा ऊपर तक धागा नहीं आए, बस थोड़ा सा ऊपर सुई आए। फिर हम दूसरी जगह टक कर देंगे, फिर थोड़ा ऊपर आए फिर टक कर देंगे, थोड़ा ऊपर आए फिर टक कर देंगे। बस ये इसी तरह से शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर जैसे ही आप काम करेंगे इस पर तो एकदम आपको आदत आ जाएगी। देखिएगा ये जो हमारा जो सामने दिख रहा है ये फ्रंट बैक साइड हो, जो नीचे धागा दिखेगा वो फ्रंट साइड होगा, कि एकदम से जैसे फेदर होते हैं वैसे ही आ जाएगी। बहुत सुंदर लगता है। और जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही अपने आप में यूनिक और डिफरेंट होगा। आप लास्ट तक जरूर देखना और पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कैसा लगा मुझे भी पता चले। जब इतनी मेहनत की है तो आपको पसंद आया कि नहीं, आप करने वाले हैं ये सब के नहीं। तो कुछ इस तरह से डिजाइन बन के आई है। ये बैक साइड है, देखिएगा बैक साइड भी एकदम फिनिशिंग है। अब जितने में मेरा फ्रेम लगा हुआ था उतने को मैं पूरे को कवर कर लेती हूँ। अब मैंने येलो कलर यूज किया है। तो देखिए शुरुआत में आपने मेरे हाथों को देखा होगा, थोड़ा सा मुझे चलाने में वो था। फिर जैसे ही मैं काम करती जाऊंगी, काटती जाऊंगी, वो उतना ही अच्छा हाथ बैठ जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, ऊन ज्यादा मोटी ना लें और वैसी भी ना लो जिसमें बार बार जगह जगह इकट्ठी होती है, फिर वो तोड़ के अलग करो, फिर दोबारा धागा डालो। ऐसी लें कि जो एकदम पतली हो, मतलब एकदम नहीं, मैं जो उसके सुई के होल के हिसाब से हो। नहीं तो अगर मोटी ले लेंगे तो धागा नीचे नहीं छूटेगा, और पतली ले लेंगे तो बार बार खिसक खिसक के जाएगा। तो अपने उस सुई के अनुसार, क्योंकि इसकी भी साइज अलग अलग होती है, बहुत मोटी सुई भी आती है, पतली भी आती है। अभी मैं इसमें 3 तरह की सुई दी गई थी जो मैंने मंगवाई थी। उसमें धागे का भी यूज कर सकते हैं, जो कढ़ाई वाला धागा होता है उसका भी मैं किसी दिन डिजाइन बना के लेके आऊंगी। तो मैंने आउटलाइन दी है ब्लैक कलर से इसमें, और बीच में मैं मरून था मेरे पास ऊन, तो मैंने कहा चलो मरून या रेड ऐसी ही कुछ, थोड़ा सा डार्क मरून नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लाइट ना ब्राइट रेड कहेंगे। तो इस तरह से था, पूरे में मैं इसको भी
कवर कर लेती हूँ, क्योंकि हमें 2 पार्ट इसी तरह के तैयार करने हैं। तो फटाफट से इसको कंप्लीट किया, देखो कितना सुंदर आया। इसको जब हम कटिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में नहीं बताई कि हम इसको, जैसे कई लोगों का कमेंट आया कि एक तो हम चला नहीं पाते, तो चलाने का एक सबसे बड़ी हल है कि आराम से चलाएं। पहले शुरुआत में धागे को, सुई को ऊपर ज़्यादा तेज ना खींचे जिससे वो पूरा धागा बाहर निकल आए, इतने आराम से कि वो नीचे छूट जाए और सुई हमारी निकल आए। तो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरे को भी बनाना हमें अभी है। और दूसरी बात, कई लोगों का कमेंट ये भी था कि हम जब बनाने के बाद ये अपने आप धागा खिंच जाता है, जैसे कटिंग करते हैं बाहर निकल आता, तो उसका भी प्रॉपर आपको बताऊंगी कि कैसे इसको सिक्योर करेंगे। कोई भी इसको जैसे धागा काट देंगे, बाहर से खींचेगा और निकल आएगा तो निकलेगा भी नहीं। तो एक तो मैंने बना के तैयार किया है, चलो अब दूसरे को भी कंप्लीट कर ले। दूसरा पैटर्न कुछ इस तरह से फ्रेम लगा दिया और फटाफट से इसको भी सेम उसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों कंप्लीट हो गए। अब जो पीछे साइड धागे निकले हैं उनको प्रॉपर कट कर दे, बिल्कुल भी धागा ना निकले रहे, नहीं तो एक धागा खिंचा और पूरी निकल गई। अब लेंगे कोई भी फेविकॉल, आप फैब्रिक ग्लू यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल फेविकॉल यूज कर रही हूँ। हल्का सा पूरे में लगा देंगे कि जिससे ये चिपक जाएगा और फिर धागा हमारा नहीं निकलेगा। अब ड्राई हो गया है दोनों को, अब करना है हमको कटिंग। तो हम इस कपड़े से अपने इन पैटर्न को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग इनको जोड़ के तैयार करना है। तो देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा लगने लगा है। अब आप बताइए आप किस तरह की डिजाइन में आगे बनाऊं। मैंने ये तो बनाया है, अब किस तरह की। अब मैंने लेके आई सेविंग मशीन, मेरे पास और कोई कटर नहीं था, तो मैंने जो बड़े बड़े थे उसको कैंची से भी कट कर सकते हैं, सेविंग मशीन से। शुरुआत में तो मुझे चलानी ही नहीं आती थी, मैं उसको बहुत ज़्यादा दबा रही थी जिससे वो उलझ रही थी। फिर मैंने आराम से किया कि इसको सिंपल बस ऐसे ही रख दो, धीरे धीरे कटेगी। तो इस तरह से फिर बाद में काम किया, उसने अच्छा खासा किया। सारी एक जैसी मेरी देखिए हो गया। अब लेके इसमें काफ़ी सारे लिंट दिख रहे थे, तो मैं फिर लेके आई लिंट रिमूवर। मैंने कहा चलो इससे लिंट निकाल लेते हैं, सारे एकदम बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो देखिएगा ये साफ हो गया। अब जो इससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा मैं कपड़े को कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये पैटर्न अब मुझे दूसरी जगह जोड़ना है। मैंने कपड़े में जितना बनाना था उतना बना लिया। अब बड़ा कपड़ा ही लें, क्योंकि फ्रेम लगाने में आसानी होती है। अब इस तरह से पैटर्न आ गए हैं। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है बैग। तो आप सोचिएगा, मैंने पहले इसमें वर्क किया, अब इसका बैग। तो जिप ली और 2 अस्तर लिए इस तरह से। आप साटन के कपड़ा, किसी भी कपड़े को यूज कर सके, सेम उसी साइज का, उससे जितना बड़ा है उतनी बड़ा लेके आएंगे, क्योंकि सिलाई में दबेगा। अब मैंने जिप ली, जिप को अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा रखते हुए ऊपर से इस तरह से कपड़े को रखा और एक सीधी सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। दोनों पैटर्न में यही करना है। दोनों मेरे तैयार होगा, इसको टर्न करेंगे और सीधा करेंगे, फिर ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे जहां हमने जिप लगाई, जिससे ये पलटेगी भी नहीं। तो देखिएगा इस तरह से दोनों तैयार हो जाएंगे। तो अब इसको भी तैयार, अब इसमें रनर डाल लेंगे और प्रॉपर इसको कर लेंगे। रनर डाल के ऊपर से टॉप स्टिक लगा के। अब मैंने इसको पैटर्न को मतलब इसको बदला और आगे तरफ अस्तर कर दिया और अंदर की तरफ ये सीधा साइड है, बाहर की तरफ उल्टा साइड है। अब इसके पूरे में चारों तरफ में सिलाई लगा दूंगी। अस्तर में ही मैं थोड़ा सा खुला छोड़ूंगी, बिल्कुल थोड़ा पार्ट, जिससे टर्न करने में ये सीधा हो जाए। वैसे सिलाई ना हो तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं, क्योंकि ये काफी थिक है तो हमें सिलाई करने में दिक्कत होगी, तो हम इसको हाथ से भी सिल सकते हैं। तो अब टर्न किया, सीधा किया। अब इसकी जो ये खुला हुआ पार्ट है इसको हम सिल देंगे। अब करना है हमें सीधा, तो जिप को खोलेंगे, क्योंकि ये अभी उल्टा है, और इसको सीधा करके टर्न कर लेते हैं। इसमें मैंने दोनों तरफ हुक भी लगाए थे, वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि हमें इसमें कोई भी चीज़ हैंग करने के लिए डोरी है, चैन है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने ली है चैन। इसके दोनों तरफ जो हुक लगाए थे, जब हम सिलाई करते हैं चारों तरफ की, तभी हम इसमें हुक फिट कर देते। अब नीचे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना कुछ लटकन वटकन लगाएं, थोड़ा सा कलरफुल लगेगा। तो सेम जितने कलर मैंने इसमें यूज किए हैं उतने ही छोटे छोटे से इस तरह से लटकन बना के तैयार कर लिए हैं। इसमें
नीचे लगाने के लिए कलरफुल काफ़ी सारे। तो देखिए इतने सारे कलरफुल मेरे लटकन बन गए हैं। बहुत छोटे हैं, जितनी स्केल की चौड़ाई होती है उतना ही है। अब मैं यहाँ से एक मोती, एक लटकन, एक मोती सुई की मदद से पूरे में लगा के तैयार कर देंगे। अब इसी मोती के अंदर से मैं डालूंगी और लटकन बीच में आ जाएगा, मोती भी, और इसी तरह से पूरे में लगा के तैयार कर लेते। तो लीजिएगा फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने किया है जो आगे आपको नहीं दिखाया। तो देखिए चैन में कुछ इस तरह का लटकन बना के तैयार किया है। इससे क्या है, हमें पकड़ने में, चैन लगाने में, बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और देखने में बहुत सुंदर और यूनिक लगेगा। और काफ़ी सारा स्पेस है, आपका मोबाइल, आपका मेकअप, सारा कुछ आ जाने वाला, और पैसे तो खास तौर पे आ जाएंगे। और इस तरह से नीचे भी देखिए कितने सुंदर कलरफुल लगने लगे हैं। पहले थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो मैंने कुछ लटकन लगा दिए, इससे थोड़ा सा अलग और सुंदर लगने लगा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है? आप बनाने वाले हैं नहीं? आपसे पंच नीडल आप चला पाते हैं कि नहीं, और कैसे चलाते हैं, क्या आप बिल्कुल डिटेल में बताइएगा। ये सारे कमेंट आप जरूर करिएगा अगर आपसे नहीं बनते हैं। तो मुझे तो ये पर्स बहुत सुंदर लगा। मैंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के बैग बना के डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मेरी चैनल पर या आपको इस वीडियो के कार्ड में जरूर दूंगी। तो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्त के साथ, क्योंकि वो भी तो इसको देखे।